हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब के चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग दिशा दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्शन टेस्ट। देखो, इसके पहले हमने रक्त संबंध जितने भी तरीके से बनता है सब तरीका बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा परीक्षण मतलब डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में जितने भी तरीके सवाल बनता है सब तरीके सवाल हम आपको बता देंगे। देखो, आज हम लोगों का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट इसी को कहते हैं दिशा परीक्षण। देखो, जो दिशाएं होती हैं, थोड़ा दिशाओं के बारे में बात कर लें। जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं मुख्यतः चार ही होती हैं। अभी बताते हैं सब। दिशाएं मुख्यतः चार ही होती हैं। ये उत्तर दिशा होता है, ये दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं मुख्यतः चार ही होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य दिशाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य दिशाएं होती हैं जो इन प्रमुख दिशाओं के मध्य में बनती हैं। समझ रहे हैं ना। इसके अतिरिक्त भी अन्य दिशाएं होती हैं जो इन प्रमुख दिशाओं के मध्य में बनती हैं। मतलब आप कहेंगे इसके बीच में जो बनेगा वो उत्तर पूरब कहलाएगा, है ना। इसके बीच में जो बनेगा वो दक्षिण पूरब कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके बीच जो बनेगा वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा और इसके बीच में जो बनेगा वो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। उत्तर हुआ, दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम। समझ रहे हैं ना। ये दिशाएं, आपको इन दिशाओं का जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जब प्रश्न हल करेंगे, देखो भी हम टाइप वाइज आपको हम बता देते हैं कि कितने टाइप इसमें बनता है। आज हम लोगों का ये पहला क्लास है, इसको हम लोग कहेंगे पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले, जैसे पार्ट वन में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जैसे कहा जाएगा कि राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठा है ना। वह पहले 45 सन दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वामावर्त घूमता है। इस तरीके से बनेगा। पहले वाले टाइप में हम लोग दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि दक्षिणावर्त कैसे होगा और वामावर्त क्या होगा। तो मान लीजिए आप ऐसे हैं, उत्तर होगा, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर कहेगा दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद तब बताते हैं। क्लॉकवाइज जो होगा, क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं घड़ी के चलने की दिशा में। क्या होता है? घड़ी के चलने की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। ये है, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होगा वो घड़ी के चलने की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब मैं सवाल आपको इसी पर आधारित बता रहा हूँ। देखो, टाइप फर्स्ट है ना। देखो, टाइप जो इसका होगा, टाइप जो होगा वो फर्स्ट है। देखो, जैसे कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है। पहले आप इसे बना लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम,
और उत्तर पश्चिम, है ना, यही है। समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम का मतलब होगा उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है ना, यहीं खड़ा है। समझ रहे हैं ना। रघु कह रहा है कि वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त। अब बताओ आप, ये जो बीच बीच में हम बनाए हैं सब 45 अंश बना है, पूरा 90 अंश का कोण बनाता है। अगर इसकी बात हम करें तो 90 अंश का कोण बनाएगा, लेकिन इसको अगर आप आधा कर देंगे तो 45 अंश का कोण बनाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर ये 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है तो 45 अंश दक्षिणावर्त घूमने के लिए ये आ जाएगा उत्तर दिशा में। अगर उत्तर पश्चिम दिशा में रघु उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो अगर वह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है तो वो आ जाएगा उत्तर दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब होगा घड़ी के चलने की दिशा में, या क्लॉकवाइज कहेंगे। फिर कह रहा है फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। उसी दिशा का मतलब दक्षिणावर्त। अब बताओ 135 अंश, 135 अंश घूमने के लिए पहले वो 90 अंश घूमेगा। 90 अंश घूमा तो आ गया पूरब। अब 190 90 घूमा, फिर 45 घूमेगा तो आ जाएगा दक्षिण पूरब में। कहाँ आकर पहुँचा रघु? दक्षिण पूरब में। समझ रहे हैं ना। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब बताओ दक्षिण पूरब से 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमेगा, तो अगर 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमेगा तो फिर आ जाएगा कहाँ? उत्तर पूरब दिशा में। समझ रहे हैं ना। और अंत में फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है। यहाँ से 180 अंश वामावर्त घूमता है, तो अगर मान लीजिए 90 अंश घूमेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में आएगा, और उत्तर पश्चिम से अगर 90 अंश घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। समझ रहे हैं ना। ऐसे हम लोग हल करेंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये जो लगाएंगे इस तरीके से लगा लीजिए। पहले जितने दक्षिणावर्त है सबको आप ऐड कर लें। दक्षिणावर्त की स्थिति को आप ऐड करिए। दक्षिणावर्त में कौन कौन है? 45 अंश है ना, 135 अंश है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 हो जाएगा। 4 3 7 1 8 1, 180 अंश एक दक्षिणावर्त है। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त को ऐड करिए। बता रहे हैं कैसे बताना है। 90 अंश वामावर्त में है ना, फिर 180 अंश वामावर्त में, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 8 17, 270 अंश। 270 को 180 में से आप कम करिए। 270 को 180 से कम करिए। 17 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 में से 8 जाएगा 9, 9 8 17 ना। इसका मतलब 90 अंश आपको किस दिशा में घुमा देना है? जब 270 में से 180 को आप कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। अब मान किसका बड़ा है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप दक्षिणावर्त जब गए थे तो 180 अंश दे रहा है, और वामावर्त में 270 अंश दे रहा है। जिसका मान बड़ा होगा उसी दिशा में घूमना है। अब मान किसका बड़ा है? इसका मतलब वामावर्त का मान बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ जब आपको दोनों को लेस करेंगे, मतलब कम करेंगे, तो 90 अंश आपको वामावर्त दिशा में घुमा देना है। तो 90 अंश आप कहाँ घूम जाइए? वामावर्त है। मतलब उत्तर पश्चिम से आप 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमेंगे तो कहाँ पर आएंगे? यहीं पर तो आएंगे, दक्षिण पश्चिम में आ जाएंगे। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम होगा। समझ गए ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। पहले आप दक्षिणावर्त को ऐड करिए, फिर वामावर्त को ऐड करिए, फिर दक्षिणावर्त को ऐड करके वामावर्त को ऐड करके आप दोनों को लेस कर दीजिए। और जब आप लेस कर देंगे तो आपको उसी दिशा में घूमना है जिसका अंश बड़ा रहेगा, है ना, जिसका मान बड़ा रहेगा। तो इसमें वामावर्त का मान बड़ा था, इसलिए हमने 90 अंश वामावर्त दिशा में घूम गया। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से हम लोग दिशा परीक्षण पढ़ेंगे। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप ना? दक्षिण पश्चिम दिशा होगा। अब देखिए, दूसरा सवाल सबसे सही तरीका है। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, इसी टाइप का दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं।
कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। तो आप मैं जैसे बताए हैं वैसे आप कर लीजिए। पहले आप ऐसे करिए, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। समझ रहे हैं ना? क्लियर तो हो रहा होगा सारी बातें। पहले आप ऐसे लिख लीजिए दक्षिणावर्त, सबसे सही तरीका है। पहले ऐसे आप करिए, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त की स्थिति में 135 अंश, 135 अंश प्लस, है ना, 135 अंश, फिर 45 अंश उसी दिशा में घूमता है, तो आप कहेंगे 45 अंश उसी दिशा में घूम रहा है ना। और अंत में 235 अंश वामावर्त दिशा में घूम जाता है, 235 अंश। तो पहले आप 135 अंश प्लस 45 अंश, समझ रहे हैं ना। ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 180 अंश ये हुआ। ये तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अगर ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, दक्षिणावर्त, लेकिन वामावर्त दिशा में जो घूम रहा है, तो आप कहेंगे वामावर्त दिशा में घूमता है 225 अंश। समझ रहे हैं ना। अगर आप 225 में से 180 आप कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश होगा। लेकिन 45 अंश होगा तो वामावर्त दिशा में होगा, उसका मुख उत्तर दिशा में था, वामावर्त दिशा में 45 अंश आप घुमा दीजिए तो किस दिशा में हो जाएगा। आप क्लियर हो गया ना, किस अंश का मान बड़ा था, 180 बड़ा है 225, तो आप कहेंगे 225 अंश जो कि वामावर्त है, तो वामावर्त दिशा में आप 45 अंश घुमाइए तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। समझ पा रहे हैं ना। ये अभी आपका टाइप फर्स्ट है, इसमें कम से कम 3-4 टाइप बनेंगे। तो मान लीजिए अभी सरल सवाल है, और अगर आप और कुछ करते तो आप उसको घुमाते। पहले आप 135 अंश दक्षिणावर्त घुमाते, उत्तर दिशा में मुँह करके। देखिए, उत्तर दिशा में मुँह करके आप 135 दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। अगर 135 दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो दक्षिण पूरब में आ जाएंगे, है ना। और फिर उसी दिशा में 45 अंश घुमाते, 45 अंश घुमाएंगे तो पूरब में आ जाएंगे, 45 अंश घुमाकर पूरब में आते हैं। 225 अंश वामावर्त दिशा में घुमाते हैं। अच्छा बताइए, 225 अंश वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले 90 घुमाएंगे, फिर 90 घुमाएंगे, 180 हो जाएगा। 180 में 45 घुमाइए, आखिर वही तो आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा ना। दोनों को ऐड किए कितना आया, 135 अंश था प्लस 45, तो 135 प्लस 45 हो गया कितना, 180 अंश। अब 225 अंश जो था वामावर्त दिशा में घूम रहा था, दोनों को आप लेस कर दिए, आ गया 45 अंश। लेकिन जो वामावर्त दिशा में 45 अंश आया है, उसको देखिए ध्यान से, 45 अंश वामावर्त दिशा में आ रहा ना, तो उसका मुख उत्तर दिशा में था, उत्तर पश्चिम। सही है, उत्तर सही है ना। देखो एक सवाल इस पर और बता देते हैं, दूसरा सवाल इस टाइप का बनाइए। ऐसे आप ऐसे पहले दिशाओं को निर्धारित कर दीजिए, जैसे समझ रहे हैं ना, दिशा को निर्धारित कर दीजिए। और सबसे सही तरीका यही है कि दोनों को आप अलग अलग करके ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जो आएगा दक्षिणावर्त वामावर्त में दोनों घटा दीजिएगा, जिसका मान बड़ा रहेगा उसी दिशा में आपको घूम जाना है ना। यहाँ से एक सवाल बनता है हर बार, चाहे आप जिसका एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एक सवाल आपसे पूछेगा। देखो कह रहा मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, दक्षिण की ओर, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप दोनों को ऐड कर लीजिए, वामावर्त दिशा में पहले घूम रहा है। अब मैं 135 अंश वामावर्त दिशा में मुड़ जाता हूँ, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आप वामावर्त दिशा में मुड़िए, 135 अंश मुड़ा, समझ रहे हैं ना, 135 अंश। ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ,
देखो इसमें कुछ दूसरा पूछा, इसको समझाना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि मैं 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, वामावर्त दिशा में 135 अंश घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा। वामा मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो 135 अंश घूमा तो कहाँ आ गया, उत्तर पश्चिम दिशा में आया। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आया है, वह दक्षिण की दिशा है ना। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, ठीक पीछे मुड़ने का मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में आता हूँ, ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूँ। बताइए दाईं ओर, अगर दाईं ओर 45 अंश मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। है ना, समझ पा रहे हैं ना। इस तरीके से आप चाहे जो सवाल होगा सब सवालों को आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ जो कभी कभी पूछ लेता है। देखो एक सवाल और है। कह रहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके उत्तर पश्चिम की ओर मुँह किए हैं। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह किए हैं, सही बात है ना। घड़ी के चाल की दिशा में वह 90 अंश पर मुड़ता है। 90 अंश पर मुड़ेगा घड़ी के चाल की दिशा में, तो 90 अंश मुड़त कहाँ आ गया, उत्तर पूरब में आ गया, है ना, उत्तर पूरब में आया ना। अब क्या कर रहा है, उत्तर पूरब में आ गया, फिर उसी दिशा में 225 अंश घूमता है। अब बताइए 225 अंश घूमेगा, पहले 90 घूमा दक्षिण पूरब में आ जाएगा, 90 दूना 180 घूमेगा तो फिर 90 घूमेगा तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, फिर 45 घूम जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ गया। समझ रहे हैं ना। और फिर घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ जाता है। घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ता है, तो अगर 135 अंश मुड़ेगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूरब में आ जाएगा। बताइए कि अब वह किस किस दिशा में मुँह किए हुए है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब में आएगा। समझ रहे हैं ना, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब में आ जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब में आ जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड टाइप बता देते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, सेकंड टाइप में जैसे कहा जाएगा, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, इस तरीके से। देखो अंश पर आधारित एक दो सवाल आता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका टाइप सेकंड है ना, क्या है, टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड का पहला सवाल जो है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, समझ रहे हैं ना। ए है उत्तर पूरब, ए है दक्षिण पूरब, ए है दक्षिण पश्चिम, ए है उत्तर पश्चिम। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, कह क्या रहा है, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, इसको उत्तर कहा जाए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण पूरब को उत्तर कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली 45 अंश तो यहाँ घूमता है प्लस 90 अंश यहाँ, मतलब 135 अंश जो है वो वामावर्त दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है। 135 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहा है। दिमाग पे आप अपने बैठाए रहिएगा कि 135 अंश किस दिशा में घूम रहा है। अगर आप दक्षिण पूरब को उत्तर कह देते हैं जिसका मतलब 135 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहा है, मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूम रहा है ना। फिर कह रहा है उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। अब आप बताइए उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो आप पहले ही स्टेप पढ़कर ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमको 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमना है। कम से कम आप 2-3 स्टेप पढ़िए, 2 स्टेप तो कम से कम पढ़िए। 2 स्टेप पढ़ने के बाद लगभग पता चल जाएगा। नहीं तो पहले वाले स्टेप में 135 घूमेगा, दूसरे वाले स्टेप में 100 है ना 180 अंश घूम जाएगा, गलत कर देंगे। एक स्टेप और आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है। अगर उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या वो सही बात है कि 135 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 135 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहा, सही है।
आप लास्ट वाले स्टेप पर पहुँच जाइए, क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसी को 135 अंश वामावर्त दिशा में घुमा दीजिए बस। कहने का मतलब है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कि पश्चिम को आप 135 अंश वामावर्त दिशा में घुमाइए। तो आप 135 अंश वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। समझ गए ना, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब, है ना। इस पर आधारित सवाल 1-2 सवाल आता है, कम से कम 2 सवाल बनता है। यहाँ से एक सवाल आएगा 135 अंश वाला, जैसे आप बताएं हम, मतलब अंश से संबंधित सवाल आएगा। एक सवाल आएगा उधर से पाइथागोरस प्रमेय पर, वो सब बताएंगे। समझ रहे हैं ना। एक सवाल इस पर और हम बता दें कि देखो, कह रहा है कि यदि उत्तर को, इसी को कहते हैं कि इसका जो टॉपिक है, मतलब इसका जो टाइप सेकंड है, इसी को हम लोग कहते हैं कि दिशाओं के नामों के परिवर्तन के आधार पर प्रश्नों को हल करना। दिशाओं के नामों में परिवर्तन के आधार पर, है ना। देखो, कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पहले आप इसे फिगर बनाइए, तभी सारी बात क्लियर हो पाएगी। समझ रहे हैं ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ए है उत्तर पूरब, ए है उत्तर पश्चिम, है ना। ए है दक्षिण पश्चिम और ए है दक्षिण पूरब। ऐसे आपको बनाना है। कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। उत्तर को देखो, कह रहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त 45 अंश। आप ऐसे लिख लीजिए कि वामावर्त जो है वो 45 अंश है। वामावर्त 45 अंश घूम रहा। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहने का मतलब उत्तर को आप उत्तर पश्चिम के स्थान पर लेकर आकर रख देंगे, तो रखने पर ये पता चलेगा कि हम यार, हम तो 190 45 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत चलने की दिशा में घूम रहे हैं। वामावर्त, वामावर्त का मतलब होगा घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये, अगर आप उत्तर को उत्तर पश्चिम के स्थान पर लेकर आकर शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप उत्तर को उत्तर पश्चिम के स्थान पर शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 45 अंश वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, है ना। फिर कह रहा पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। पश्चिम को जो है वो दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, बात सही है। 45 अंश कहाँ घूम रहे हैं आप, वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए, सब ठीक बात है। आप लास्ट में पहुंच जाइए। तो कह रहा है, और फिर एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधे उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, और फिर बाएं मुड़ने का मतलब यह है कि उत्तर दिशा में मुड़े, फिर सीधे चले, दोबारा बाएं मुड़े। सीधे चलेगा, दोबारा अगर बाएं मुड़ेगा तो दोबारा बाएं मुड़ने का मतलब कहाँ जाएगा, वो दक्षिण पूरब दिशा में जाएगा। तो किस दिशा में जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। आप यहाँ पर लेकर आकर कर देंगे, मतलब यहाँ से, जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो एक बार यहाँ लेकर आए, यहाँ पर जब आएगा तब आपको एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम, मतलब इस, तब आप किस दिशा में घूमेंगे। अगर आप बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखो, फिर से बता देते हैं। कह रहा था कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। अगर आप उत्तर को उत्तर पश्चिम कहेंगे, इतना बात आपको समझ में आ रही होगी कि यार 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आप पहले जाइए, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए, बात समझ में आ रहा है। उत्तर पूरब की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। अब देखो, उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, अपने बाएं मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में चला आएगा, है ना। उत्तर दिशा में आया, बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े। अब अगर ये दोबारा बाएं मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा,
तो किस दिशा में, दोबारा बाएं मुड़ेगा तो कहाँ चला आएगा, दक्षिण पश्चिम। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब इस पर आज जो कल वाला वीडियो बनेगा वो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित वीडियो बनेगा। ठीक है।